पीडीपी से अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और सुशील पंडित साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार सोनू साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता इस देश में। अगर आपको डॉक्टर बनने को मिला, डॉक्टर कॉम को क्या माना जाता है हमारे देश में? सबसे ऊंचा पेशा माना जाता है जो लोगों की जान बचाते हैं। अगर ऐसे लोग गद्दार निकल जाएं देश के खिलाफ, देश को दहलाने की कोशिश करें, उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये टेररिस्ट हैं। देखिए, ऐसे है कि मैं सबसे पहले तो ना कोई उनको जस्टिफिकेशन करेगा और ना ही कोई भारत का नागरिक जो है इसकी उनकी कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। जो दिल्ली में हुआ वो दिल दहलाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जो लोग उसमें दुनिया से चले गए, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग जख्मी हैं वो जल्द ठीक होकर अपने घर पर पहुंचे। अभी आपने कहा कि डॉक्टर को क्या कहते हैं, मेरी नजर में इस दुनिया में भगवान के पास अगर कोई दूसरा नाम है तो वो डॉक्टर है। क्योंकि आदमी जब बीमार होता है तो एक डॉक्टर है जो उसका इलाज करके उसको बचाता है। लेकिन जब डॉक्टर लोग इन कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नहीं, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, बार-बार कहते हैं वीरेंद्र कुमार सोनू साहब, अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो ये इसका क्या मतलब है? किसने कहा आप अपने शरीर पे आरडीएक्स बांधो? किसने कहा आपसे आप निर्दोषों को मारो? हम महबूबा मुफ्ती जी का पूरा बयान आप सुनिए। उन्होंने नौजवानों से कहा भी आप किस काम पर जा रहे हो, जान देने और लेने के मसले से कोई मसला हल नहीं होगा। आप पढ़े लिखे, अगर देश का पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर और नौकरी करता डॉक्टर अगर ये काम कर रहा है, वह महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है, पूरा बयान आप नहीं सुनते। अब एक लाइन, हम किसी का जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं कर रहे। नहीं तो फिर ये क्या देना, क्या बातें कर रहे हैं सोनू साहब? उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहा है यूथ, इस पे आप नजर डालिए, इस पे आप सोचिए। हम यही कहते हैं कि ऐसे हालात क्यों बन गए। अरे ऐसे हालात, आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे हालात मतलब के लिए आई वो आज नष्ट है। ऐसे हालात मतलब इनके सामने कौन से हालात थे, मुझे बताइए। देश की पॉलिसीज का फायदा उठा के ये डॉक्टर बने हैं। हरियाणा से, और सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। हरियाणा से एक लड़की एमडी करने के लिए आई है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में, आज क्यों अरेस्ट है इस केस? हम कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जिसने गन उठाई है, जो देश के खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ है। जो मजलूमों की, जो आम आदमी की हत्या करेगा उसको कौन जस्टिफिकेशन करेगा? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप देखिए, लेकिन आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कि उन्होंने आरडीएक्स क्यों बांटा? ये सोचने का विषय है। तो बिल्कुल कहेंगे, तो क्या नहीं, इसमें क्या सोचने का विषय, मुझे बताओ। हम तो उसके खिलाफ जाएंगे ना कि जो आपने किया वो गलत किया है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, हम क्या कहें? अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, क्या कहें? बताइए, आप बताइए क्या कहें? हम तो उनको कंडेम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया वो गलत है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आज आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, टीवी चैनलों पर बैठकर कोई धर्म नहीं है, इस समस्या को नहीं हल कर सकते। तो जो समस्या है, समस्या का समाधान कीजिए। हम इनके सख्त खिलाफ हैं। जो दिल्ली में हुआ, अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? की जाए वो कम है। अगर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक उठा ली होती, सोचिए क्या होता, जिनका कत्लेआम किया गया जम्मू कश्मीर में। कभी सोचिए उनके बारे में। हरियाणा की लड़की डॉक्टर अनंतनाग में आकर वो आज इस केस में इन्वॉल्व है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? क्यों ऐसी रात बन चुकी कि एक डॉक्टर जो है वो इन कामों पर लगी है? आप देखिए ना, ये एक बड़ी सुशील पंडित साहब, आप मुझे बताइए, हम सब देश के साथ इस तरह का शर्मनाक बयान देना, जब ये लोग पूरे देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे, ब्लास्ट में कितने निर्दोष लोगों को मार दिया, और आप कह रहे हैं कि साहब कोई तो परिस्थितियां रही होंगी। ओ भाई, मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, पहले सुन तो लो, बयान तो पूरा सुन लो। हम कह रहे हैं जो दिल्ली में हुआ वो देश के खिलाफ साजिश है, उनके खिलाफ है जिन्होंने दिल्ली में ये काम किया। उनको सख्त से सख्त कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको कोई नहीं बचा रहा। हम ये कहते हैं, अब बात को समझिए कि इन हालातों तक हम क्यों पहुंचे कि एक डॉक्टर आज गन उठा रहा है। मैं कह रहा हूँ, जो हरियाणा की लड़की अनंतनाग में जो एमडी करने के लिए आई है, डॉक्टर है, मेरी बहन है, डॉक्टर है वो, आप मुझे बताइए, वो भी इस केस में अगर इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। आप मुझे बताइए, आप आतंकवाद को धर्म बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जिसने गन उठाई है वो देश के खिलाफ, उन सब लोगों के खिलाफ। ठीक है पंडित साहब, सुशील पंडित साहब बोलिए। देखिए, मैं
अपने सोनू जी को ये याद दिला दूं कि ये 350वां साल है नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज के मालूम है, बलिदान बड़ी अच्छी का। तरह मालूम है। बलिदान का। जी। जी, उन्होंने अपने प्राण दिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। हम कश्मीरी हिंदुओं के धर्म बचाने के लिए। तिलक और जनेऊ बचाने के लिए उनको हिंद की चादर बिल्कुल। कहते हैं, है ना। गुरु तेग बिल्कुल। बहादुर हिंद की चादर। हिंद की चादर। आपको मैं नहीं समझा सकता। चलिए शुक्र है आपको इतना याद है, मैं आपका यही स्वरूप बात दुनिया को। कहूंगा, अब आपको इतना याद है। थोड़ा चुप करके शांति से, शुक्र है धैर्य आपको से इतना सुनो। याद है। हम इंडियन है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, और नहीं, ये भाषा सही नहीं है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, देशभक्ति। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, इस तरह पर सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट प्रोफेसर कपिल कुमार, ये भाषा सही नहीं है। देखिए वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे मेहमान हैं। ये आप इन देहातियों को मार रहे हैं, तो देहाती आके हमें बकवास कर रहे हैं टीवी के मेरा ऊपर। दादा शहीद हुआ 47 में देश के लिए। तेरा कौन शहीद हुआ है? बकवास करते हो, चैनल पे बैठ के देहाती बोलते हो। चुप कर रहे हैं। दफा करो ऐसे आदमी को चैनल से बात। अरे चुप कर। ये बकवास करेंगे चैनल पे बहुत बैठ के, सह लिया हमें तुम लोगों दिखाएंगे को, देशभक्ति की। बहुत सह लिया तुम लोगों को, तुम जैसे गद्दारों को इस देश के। बहुत सह लिया तुम्हारे जैसे गद्दारों को। नहीं जाएगा हिंदुस्तान तुम जैसे गद्दारों को। प्रोफेसर कुमार, एक मिनट, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ हो गए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।